हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपकी हिंदी की बुक है वीणा कक्षा 3 के लिए। और इसका फर्स्ट वॉल्यूम क्लास 3 के लिए यूज हो रहा है। ये एनसीईआरटी की बुक है और ये लेटेस्ट बुक है जो अभी 2024 में न्यू आई है, न्यू एडिशन के साथ। यही बुक्स आपको एनसीईआरटी में यूज की जाएगी, क्लासेस में यही पढ़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं इस बुक को, इसमें क्या क्या है, कहाँ क्या है। ये आपका इंडेक्स है। इकाई 1 हमारा पर्यावरण, सीखो, चींटी, कितने पैर, दोस्त के जूते, बयां हमारी चिड़िया रानी, आम का पेड़, बीरबल की खिचड़ी, मित्र को पत्र, चतुर गीदड़, प्रकृति पर्व, फूल देई। इकाई 3 आओ खेले, सुनो भाई गप, रस्साकशी, ट्रैफिक जैम, एक जादुई पिटारा। ये सब कहानियां आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। इकाई 4 अपना अपना काम, पेड़ों की अम्मा थिमक्का, थिमक्का, किसान की होशियारी। इकाई 5 भारत चंद्रयान, बोलने वाली मांद यानी गुफा, हम अनेक किंतु एक, हिंद देश के निवासी। तो ये आपका इंडेक्स है जो आपको अभी पढ़ना है क्लास 3 में। जैसा कि आपने देखा, आपके टोटल 18 चैप्टर्स हैं क्लास 3 में और ये आपका पहला चैप्टर है सीखो। इकाई 1 हमारा पर्यावरण, सीखो एक कविता है और आइए अब हम इस कविता को गाते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। इस कविता के कवि हैं श्रीनाथ सिंह। तो देखा, इस कविता में हमें बहुत सारे चीजों से बहुत कुछ सीखने के लिए बताया गया है। जैसे फूलों से हंसना सीखो, भौरों से गाना सीखो, तरु यानी कि पेड़, पेड़ की झुकी डालियों से सीखो कैसे शीश झुकाया जाता है, हवा से सीखो कैसे कोमलता से वो बहती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, दूध और पानी से सीखो कैसी इनकी दोस्ती है कि जब ये आपस में मिल जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा दूध है और कौन सा पानी। सूरज की किरणों से सीखो सुबह जल्दी जगना और दूसरों को भी जगाना, लता से यानी कि बेलों से सीखो, पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, सबके साथ मिलकर रहना, दीपक से सीखो, दीपक यानी कि दिए से सीखो कि अंधेरे को हरना मतलब अंधेरे को दूर भगाना, पृथ्वी से सीखो, धरती से सीखो क्या सीखना है, कैसे धरती हमारी सेवा करती है, वैसे वही सेवा भाव हमें धरती से सीखना है। जलधारा से सीखो, जलधारा यानी नदी का पानी,
उससे सीखो कैसे वो आगे बढ़ता जाता है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। धुआं, जो आग जलती है उसमें से धुआं निकलता है, उससे सीखो, वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है, आगे बढ़ना सिखाता है हमें। तो हमें हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। आइए आगे देखते हैं आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर सब चीजों के नाम बताने हैं। जब आप सभी चीजों के नाम बताएंगे तो नाम वाले शब्द को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। तो इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आइए लिखते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा पेड़, फल, घास, पत्थर, फूल, पानी, पहाड़, सूरज, आम, नदी। आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि पक्षी, आसमान, कुछ मैंने छोड़ दिया है, जमीन। इस तरह से आप और भी चीजों के नाम यहाँ पर बताएंगे। इनमें से कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं, रोज क्या क्या देखते हैं आप इनमें से, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार का भाव आता है, तो आप ऐसे लिखेंगे, उगते हुए सूरज को देखकर हमारे मन में अपने जीवन में आगे बढ़ने का भाव आता है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर उत्साह, खुशी और मुस्कुराने का मन करता है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो बताओ, हमने किससे क्या सीखा? सूरज से जगना और जगाना सीखा, फूलों से हंसना सीखा, दिए से हमने अंधेरा हरना सीखा, भौरे से गाना, पेड़ों की डाली से शीश झुकाना और नदी से सदैव आगे बढ़ते रहना। ये सब हमने इस कविता में सीखा। आइए देखते हैं। कविता में किसके सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र और नाम बनाए, लिखिए और बनाइए। तो आप यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगा। पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, ये कौन सी पंक्ति में कहा गया है। तो आपको यहाँ कविता में से ढूंढना पड़ेगा। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। तरु की झुकी डालियों से पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, प्यार से बोलना, विनम्र रहना यानी अच्छे से बात करना, प्यार से बात करना, सम्मान देना। हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। तो ये पंक्तियां आपको चुनकर कविता में से लिखनी है। अगला प्रश्न है, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है, हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, बताइए। तो आपको सोचना है, सूरज से हम क्या सीखते हैं। सत्य का उजाला फैलाना, जैसे सूरज हमेशा रोशनी फैलाता है वैसे हम भी लोगों के जीवन को रोशनी से भर सकते हैं। जीवन में सत्य का साथ देना, रोशनी का एक अर्थ सत्य भी होता है। और क्या सीख सकते हैं, कभी निराश न होना, कितनी भी मुसीबत आ जाए, कैसा भी मौसम हो जाए, लेकिन उसके बाद सूरज जरूर निकलता है। उसी तरह से कभी भी हमारे सामने कितनी भी परेशानियां आ जाए, कभी न कभी वो परेशानी जाती जरूर है, वो हमेशा के लिए नहीं होती। तो हम ये दो बातें सूरज से सीखते हैं। लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनमें से हम और क्या क्या सीख सकते हैं, लता से और पेड़ों से हमें और क्या सीखना है। लता यानी कि बेल, तो बेल से क्या सीखना है, जैसे बेल कभी ये नहीं देखती कि ये पेड़ दूसरा है,
और वो किसी भी पेड़ के साथ सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाती है, वैसे ही किसी से भी भेदभाव न करना, ये हमें लता सिखाती है, पेड़ सिखाते हैं। और पेड़ क्या सिखाते हैं? सभी से प्रेम करना, सभी की सहायता करना। पेड़ कभी भी ये नहीं देखते कि ये आदमी अमीर है, इसको छाया देंगे और दूसरे को छाया नहीं देंगे। लता कभी ऐसा नहीं सोचती। तो हमें इन दोनों से ये बातें सीखने लायक हैं। आगे बढ़ते हैं। हम सभी में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। अपने सहपाठी की कौन सी बात आप सीखना चाहते हो? तो आपको यहाँ लिखना है सहपाठी यानी कि दोस्त जो आपके साथ बैठते हैं, उनकी कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है और आप क्या सीखना चाहते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे उसकी सुंदर हैंडराइटिंग आपको बहुत अच्छी लगती है, उसके बोलने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है। तो उनमें से कुछ भी, कोई भी एक चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको बहुत पसंद है। आगे बढ़ते हैं हम भाषा की बात में। यहाँ आपको शब्दों को उनके अर्थ से जोड़ना है। तरु यानी कि पेड़, शीश यानी कि सिर, पृथ्वी धरती को कहते हैं, हरना यानी कि दूर करना, पथ यानी कि रास्ता या फिर मार्ग। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाइए। किसी भी दो शब्द से आप वाक्य बना देंगे। तो वाक्य कैसे बनेगा आइए देखते हैं। जैसे अगर हमें किसका वाक्य बनाए, हम पथ का बना देते हैं। चलिए, तो हमें लिखना कैसे है बेटा? लिखना थर्ड क्लास में सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अक्सर गलत लिख देते हैं, उन्हें समझ नहीं आता वाक्य किसका बनाना है। जैसे अगर हमें पथ शब्द का वाक्य बनाना है तो पथ का अर्थ होता है रास्ता। हम इसका वाक्य बनाएंगे, यह पथ सरल है। सरल यानी आसान, यह पथ सरल है, यह रास्ता सरल है, आसान है। और आप किसका वाक्य बना सकते हैं? धरती, धरती, हम धरती पर रहते हैं। तो ऐसे आप वाक्य बना देंगे। आप ये याद रखेंगे कि जो शब्द आप जिसका वाक्य बनाना है वो जरूर यहाँ आना चाहिए। मीनिंग का कभी भी सेंटेंस नहीं बनाया जाता, हमेशा शब्द को चुनकर सेंटेंस बनाया जाता है। धरती, धरती से बनाना है तो धरती हमारे वाक्य में आना चाहिए। अगर आप पृथ्वी का बनाएंगे तो पृथ्वी आएगा, पृथ्वी, हम पृथ्वी पर रहते हैं। इस तरह से ये हमने धरती का वाक्य बनाया है। अगर आप पृथ्वी का वाक्य बनाएंगे तो आप लिखेंगे हम पृथ्वी पर के रहते हैं या उसके निवासी हैं। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना, खेलना और खिलाना भी हो सकता है। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, खेलना और खिलाना, जागना और जगाना, सोना और सुलाना, रोना और रुलाना। कई बच्चे ऐसा अक्सर काम कर देते हैं। स और प से हमें कुछ शब्द लिखने हैं, तो जो कविता में आए हैं वही शब्द हम लिखेंगे। स से जैसे सीखो, सीख, सेवा, सच्ची, सबको। प से पानी, पेड़ों, पथ, पृथ्वी और प्राणी। प्राणी प और र को मिलाकर बना है प्र। तालिका अ तथा ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। पढ़ा और पढ़ा, बड़ा और बढ़ा, अड़ना, बढ़ना, उड़ना, पढ़ना, कढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई। तो यहाँ पर हमने कैसे शब्दों की भिन्नता को देखा। इसमें अड़ की आवाज आती है और यहाँ ढ की। पढ़ा, पढ़ा, बड़ा, बढ़ा, अड़ना, बढ़ना, उड़ना, पढ़ना, कढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई। आगे बढ़ते हैं।
आपके लिए पहेली है। एक फूल है एक फल भी है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई, सोचो तो क्या है ये। चलिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ, आप उसे खाते हैं, मिठाई है तो खाएंगे। तो इसका उत्तर है गुलाब जामुन। इसका उत्तर है गुलाब जामुन। अब कैसे गुलाब जामुन? गुलाब आपका फूल हो गया और जामुन आपका फल हो गया, और दोनों को मिला देंगे तो मिठाई बन गई। बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, हम चूहे की बात कर रहे हैं। आइए मिलकर गाएं। पाठ में दी गई कविता को एक बार फिर गाते हैं। आइए कविता को गाते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और इसी तरह आपको खूब पढ़ना है और अपने जीवन पथ पर इसी तरह आगे बढ़ना है। धन्यवाद।